मोहम्मद दीपक के बाद मोहम्मद मोहित नामों ने क्यों खड़ा कर दिया पूरा शहर। दुकान के बोर्ड से शुरू हुई बहस, अब जिम और सड़कों तक पहुंचा विवाद। कोटद्वार से शुरू हुई एक बहस आज सिर्फ एक शहर या एक नाम तक सीमित नहीं रह गई है। यह बहस अब पहचान, नाम और अधिकार के सवाल में बदल चुकी है। मामला शुरू हुआ था कोटद्वार में एक मुस्लिम दर्जी की पुरानी दुकान, जिसके नाम में बाबा शब्द था। आपत्ति हुई, कहा गया कि धार्मिक पहचान से जुड़े शब्द सिर्फ एक समुदाय तक सीमित होने चाहिए। यहीं पर दीपक नाम का एक युवक सामने आया, जिम ट्रेनर, स्थानीय निवासी, और उसने भीड़ के सामने कहा, अगर इंसानियत की बात करना गुनाह है तो मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यह वीडियो वायरल हुआ। दीपक एक प्रतीक बन गया, किसी के लिए साहस का, किसी के लिए उकसावे का। कोटद्वार में हालात बिगड़े, जिम पर हमला हुआ, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, मुकदमे दर्ज हुए दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद ठीक यही बहस रुद्रपुर में दोहराई गई। रुद्रपुर में जिम संचालक मोहित चोपड़ा जब दीपक के समर्थन में बोले और उन्होंने कहा, अगर नाम को लेकर सवाल उठेंगे तो मेरा नाम भी मोहम्मद दीपक है। इसके बाद उनके जिम के बाहर तनाव की स्थिति बनी, लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। जिम के बाहर लगे फ्लैक्स और पोस्टरों पर स्याही डाले जाने की बात सामने आई। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज हो गई। अब जरा ठहरिए और इस पूरे मामले को भावनाओं से हटकर तथ्यों के साथ समझिए। उत्तराखंड ही नहीं, देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ समय से दुकानों के नामों को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं, खास तौर पर वहां जहां मुस्लिम दुकानदारों द्वारा बाबा, शंकर, महादेव, राम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपत्ति करने वालों का तर्क यह है कि ग्राहक भ्रमित हो सकता है और धार्मिक पहचान का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि दुकान का नाम व्यापारिक पहचान है, धर्म परिवर्तन का प्रमाण नहीं। कानून की बात करें तो भारत में दुकान के नाम पर कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, जब तक वह नाम धोखाधड़ी, नफरत या हिंसा को बढ़ावा न दे। यानी विवाद का फैसला सड़क पर नहीं, कानून के दायरे में होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर मामलों में कानून आने से पहले
सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए